रांची के तैमारा घाटी में कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं से मन में दहशत पैदा होता है, अंधविश्वास हावी होने लगता है। इलाके में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं का क्या सच है? क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? क्या सच में घाटी में काला साया का प्रकोप है? अविश्वसनीय, अलौकिक और हकीकत की पड़ताल करती देखिए न्यूज़ 11 भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तैमारा घाटी का रहस्य क्या? क्या भूत प्रेत का है साया? क्यों अचानक बंद हो जाती है गाड़ियां? कौन गाड़ी को खींचता है पीछे? आखिर अदृश्य शक्ति का राज क्या? चकाचक दिख रही इस घाटी के पीछे खौफनाक रहस्य छिपा है। लोग रात में इस घाटी से गुजरने से डरते हैं। कहा जाता है कि घाटी में कोई अदृश्य शक्ति है। लेकिन यह अदृश्य शक्ति क्या है? क्या ये काला साया है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य? रांची जमशेदपुर रोड के बीच में पड़ती है तैमारा घाटी। तैमारा घाटी का नाम सुनकर ड्राइवरों की रूह कांप जाती है। यहाँ पर अनगिनत लोगों की जानें सड़क दुर्घटना में गई हैं। लेकिन इन दिनों एक और चर्चा इस तैमारा घाटी के आसपास रहने वाले लोगों में है। वो ये है कि यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन आता है उसका टाइम जोन चेंज हो जाता है। आखिर क्या है इसका कारण? कहीं कोई भूत तो नहीं है जो मोबाइल को हैक कर लेता है? कहीं कोई प्रेत तो नहीं है जो चलती हुई गाड़ियों में से ऐसा भ्रामक दृश्य दिखाता है जिससे कि स्ट्रीट लाइट थरथराती हुई दिखती है और गाड़ी की ये स्पीड कुछ होती है लेकिन असल में स्पीड दुगनी हो जाती है और कई बार गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती हैं। बुंडू के पास स्थित तैमारा घाटी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ड्राइवरों के शरीर में सिहरन उठ जाती है। जब तक घाटी गुजर न जाए लोगों में खौफ का माहौल बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ना सिर्फ कोई अदृश्य शक्ति गाड़ियों को पीछे खींचती है, बल्कि कई बार कई तरह की आकृतियां देखने को मिलती है। क्या ये आकृतियां कोई प्रेत है, कोई काला साया है या फिर लोगों का वहम? जैसे कि कोई गाड़ी अचानक कहीं रास्ते में बंद हो जाता है और मैंने क्लच प्लेट लगता है बंद हो गया है दिखाता है, लेकिन वैसा थोड़ा सा ढकेल उकेल को लोग आगे ले जाते हैं तो फिर बाकी नॉर्मल चलता है गाड़ी। ग्लिच जिसको आप कह सकते हैं समय का, चाहे आप उसको कह सकते हैं कि हम दूसरे डायमेंशन में चले जा रहे हैं कुछ समय के लिए मोबाइल के घड़ी के अनुसार। तो इस पर एक मुझे लगता है गंभीर रिसर्च की उस एरिया में ज़रूरत है। बहुत लोगों ने कहा कि ये मोबाइल टावर की वजह से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल टावर की वजह से होगा तो लगातार होगा। ये कभी कभी बीच में गैप भी देता है और मुझे नहीं लगता कि कंपनियां इतने सालों से इस पर ध्यान नहीं दे रही होगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे हमारे समझ के बाहर का चीज़ है कि कुछ तो बात हो रही है जिसमें हम कहें रेडिएशन हो सकता है, कुछ कॉस्मिक रेडिएशन भी हो, कुछ आपके रॉक्स के रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तैमारा घाटी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल है। इस घाटी में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। हालांकि अब सड़क 4 लेन बन गई है। चकाचक सड़क पर सरपट गाड़ियां भागती है। ऐसे में कुछ हद तक हादसों में कमी आई है, लेकिन घाटी में अदृश्य शक्ति का रहस्य बरकरार है। क्या घाटी में प्रेत आत्माएं घूमती है या फिर इन अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? भी विशेष शोध की जरूरत है, हर तरह के शोध की, साइंटिफिक भी, आध्यात्मिक भी, मैथोलॉजिकल जिसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल भी,
ये हर तरह के शोध होने पर कुछ निष्कर्ष पर हम निकल पाएंगे कि उस घाटी में हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक इस पर कहीं शोध नहीं हुआ। लोग अपने अपने तरीके से कहानी बनाते गए। मैग्नेटिक फील्ड होता है, पत्थरों में चट्टान, यहाँ तक कई जगह जैसे आप नामको में मरासरी में चले जाइए, कुछ चट्टानें मेरे पास भी हैं जो कि चुंबक को आकर्षित करता है, तो ये हो सकता है। आधुनिक युग में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं से मन में शंका और आशंकाएं उठती है। काला साया की आशंका से राहगीरों में दहशत है, लेकिन घटनाओं के वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। अब जांच होगी तो इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी। रांची की तैमारा घाटी से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो तैमारा घाटी में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। लोग इसे भूत प्रेत का साया बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि तैमारा भूतहा घाटी है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तैमारा घाटी में अचानक मोबाइल का टाइम जोन बदल जाता है। मोबाइल पर तारीख अचानक 2 साल बाद की दिखाई देने लगती है। आखिर तैमारा घाटी में कौन कर रहा है मोबाइल को हैक, या इसके पीछे की कोई अदृश्य शक्ति है, या फिर कोई वैज्ञानिक कारण है? देखिए न्यूज़ 11 भारत की एक और बड़ी पड़ताल। रांची के तैमारा घाटी में अदृश्य शक्तियां हैं। भूत प्रेत के काले साए को लेकर लोगों में दहशत है। भूतहा घाटी के रूप में कुख्यात इस घाटी में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के अंधेरे में एक महिला सड़कों पर दौड़ती है, उसकी चीख भी सुनाई देती है। तैमारा घाटी में ऐसी अजीबोगरीब कई घटनाएं घट रही हैं, जिस पर विश्वास नहीं होता। अब कहा यह जा रहा है कि तैमारा घाटी में मोबाइल का टाइम जोन अचानक चेंज हो जाता है। मोबाइल पर 2 साल आगे की तारीख और वक्त दिखने लगता है। लोगों की इस शिकायत पर न्यूज़ 11 ने भी पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। हमारी गाड़ी नेशनल हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। ड्राइवर की नजरें सड़क पर थी, लेकिन न्यूज़ 11 के रिपोर्टर ने अपनी नजरें मोबाइल पर गड़ा रखी थी। रामपुर से अभी 3 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे। दोपहर के 12:43 हुए थे, लेकिन न्यूज़ 11 के रिपोर्टर के मोबाइल का टाइम जोन बदल गया। मोबाइल पर समय तो 12:43 ही बता रहा था, लेकिन तारीख बदल गई थी। मोबाइल पर तारीख 2 साल बाद दिख रहा था। जी हां, रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में आपको कुछ खतरनाक घुमावदार सड़कें मिलेंगी और खतरनाक घाटी का भी सामना करना पड़ेगा। अब तक सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं का इतिहास भी तैमारा घाटी से जुड़ा हुआ है। इस रास्ते से गुजरते हुए लोगों की रूह फना हो जाती है। रास्ते में कई सड़क दुर्घटनाओं के निशानात भी मिलते हैं, लेकिन इससे इतर एक नई समस्या भी इन दिनों इस क्षेत्र में चर्चा का विषय है। इस क्षेत्र में आने पर मोबाइल का टाइम जोन चेंज हो जाता है। अभी मैं खड़ा हूं तो मैं 2 साल आगे टाइम जोन में पहुंच गया हूं। इस वक्त बज रहे हैं 12:45, तो मेरी जो मोबाइल की घड़ी है वो 1:10 दिखा रही है और 2024 की जनवरी महीने की तारीख बता रही है। रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान रामपुर, जबकि जमशेदपुर से रांची आने के दौरान बुंडू के ब्यांकडी के बाद मोबाइल का टाइम जोन बदल जाता है। दस से 12 किलोमीटर के इस क्षेत्र में 2 साल आगे की तारीख और समय दिखने लगता है। ना सिर्फ मोबाइल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में भी अचानक से टाइम बदल जाती है। अदृश्य शक्ति और काला साया की आशंका से जहां लोगों में डर है, वहीं टाइम जोन चेंज होने से कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शायद आप यकीन न करें, लेकिन मैं जो कहने वाला हूं
वो आपको कुछ देर के लिए सच मानना होगा। मैं अभी आधे घंटे पहले रांची से बुंडू रोड में एक स्कूल में आया हूं और मेरे मोबाइल ने मुझे बताया है कि आप गलत टाइम जोन में सफ़र कर रहे हैं। आप अगर इस मोबाइल की माने तो अभी की जो तारीख है वो जनवरी 2024 है। जी हाँ, 2 जनवरी 2024 में मैं खड़ा हूँ इस मोबाइल के टाइम जोन के अनुसार। जो मेरा पुराना टाइम जोन है ये मोबाइल कह रहा है कि वो गलत है और अभी की जो सही तारीख है वो है 2 जनवरी 2024 और 12:43 हो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सीधे सीधे इस मोबाइल के इस मैसेज को देख सकते हैं। इस तरह का मैसेज सिर्फ मुझे ही नहीं, आसपास के 10 किलोमीटर आगे और पीछे तमाम जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उन लोगों को इस तरह की टाइम जोन चेंज का सामना करना पड़ रहा है। ये कब से? और अभी कुछ दिन पहले 23 बताता था, क्या हुआ? अभी थर्सडे को ही हम लोगों ने देखा तो 2023 दिख रहा था। अभी आज आप बता रहे हैं, आज हमने ध्यान नहीं दिया, आप बता रहे हैं 2024 हो गया तो हमने भी ध्यान दिया तो इसमें 2 जनवरी 2024 दिख रहा है, जबकि आज हाँ 12:43 रात का दिखा रहा है। अच्छा, रात का दिखा रहा है। और चूंकि अभी का समय है 28 जून 2022। जी, 2 साल पीछे हैं हम लोग। हाँ, 2 साल पीछे हैं। तो ये तो एक अजीब सी रोमांचक बात है। हाँ, हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोगों के साथ भी होता है और लगभग ये 2 साल से हो रहा है। हम लोगों का ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस भी इस वजह से नहीं बन पाता है। इस विद्यालय में जो कंप्यूटरित अटेंडेंस है वो भी नहीं बन पा रहा है। अगर उसको बनाने की कोशिश की जाती है तो वो 2 साल आगे चला जाता है। इसलिए भी स्कूल में यहाँ पर मैनुअल रजिस्टर से अटेंडेंस बना रही हैं। यहाँ की प्राचार्य हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या कर रही हैं? अटेंडेंस का जो प्रॉब्लम है, हमें ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस बनाने को कहा गया है स्टाफ और सारे बच्चों का, लेकिन ये डेट वाला जो प्रॉब्लम है इस कारण से हम रजिस्टर में ही मेंटेन कर रहे हैं। ई विद्या वाहिनी में जैसे ही हम अटेंडेंस उसमें एंट्री करते हैं, टाइम हमारा चला 2000 डेट चला जाता 2024, जो कल से 1 जनवरी स्टार्ट हुआ है, उससे पहले 2023 में हम अटेंडेंस बनाते थे। रखते हैं व्हाट्सएप, अगर आपका है, जैसे मेरा व्हाट्सएप है, ये रीसेट में चला गया है और अभी मैं इस मोबाइल से कोई फंक्शन नहीं कर सकता जब तक कि इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सफर कर रहा हूं। ना सिर्फ मोबाइल में टाइम और डेट बदल गए थे, बल्कि व्हाट्सएप, मेल जैसे सॉफ्टवेयर भी काम करना बंद कर दिया था। हालांकि मोबाइल से बातें हो रही थी। न्यूज़ 11 की टीम ने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। वहां से लौटते ही सीधे BSNL का मुख्यालय पहुंची। रांची जोन के GM को सारी बातें बताई तो उन्होंने भी इस तरह की शिकायत मिलने की बातें कही, साथ ही पूरे मामले की जांच का भरोसा दिलाया। हम अपनी टीम को दिए हैं कि जाके एक बार BSNL की तरफ से भी थोड़ा एक्सपर्ट व्यू देखे कि क्या रीजन है कि उस पर्टिकुलर में चेंज हो गया, फिर से ठीक हुई हो जा रहा है। तो थोड़ा सा जांच का विषय तो है, देख लेते हैं एक बार, देख के और थोड़ा टेक्निकली उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर भी आपने बात की होगी तो इंजीनियर क्या बोले? देखिए, इंजीनियर से जब हमने बात किया तो उसने कहा कि सर मोबाइल सेट ऑटो मोड में होगा। ठीक है, लेकिन एक और ये बात है कि यदि ऑटो मोड में है तो सबका BTS का टाइम खराब होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑटो मोड में है तो BTS का जो टाइमिंग है, यदि हर ऑपरेटर का BTS टाइमिंग अलग अलग दिया हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो एक ही साथ मोबाइल जियो में भी हो, BSNL में भी हो, रेलटेल में भी हो जा रहा। तो हम लोग इसको एक बार जांच करने का बनता है, एक बार देखते हैं, क्योंकि थोड़ी यदि ऐसी कंडीशन होगी तो व्हाट्सएप कॉल नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट नहीं चल पाएगा, व्हाट्सएप रीसेट में चला जाता है। हाँ। आखिर क्यों बदल रहा टाइम जोन? क्या है इसके पीछे के कारण? BSNL अब इसकी जांच करने वाली है। वहीं जाने माने भूवैज्ञानिक डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी ने भी शोध की जरूरत बताई है। ये एक बड़ा रहस्यमय चीज़ है कि आप टाइम स्पैन, चाहे ग्लिच जिसको आप कर सकते हैं समय का, चाहे आप उसको कर सकते हैं कि हम दूसरे डायमेंशन में चले जा रहे हैं कुछ समय के लिए मोबाइल के घड़ी के अनुसार। तो इस पर एक मुझे लगता है गंभीर रिसर्च की उस एरिया में ज़रूरत है। बहुत लोगों ने कहा कि ये मोबाइल टावर की वजह से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल टावर की वजह से होगा तो लगातार होगा, ये कभी कभी बीच में गैप भी देता है। और मुझे नहीं लगता कि कंपनियां इतने सालों से इस पर ध्यान नहीं दे रही होगी।
तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे हमारे समझ के बाहर का चीज़ है कि कुछ तो बात हो रही है जिसमें हम कहें रेडिएशन हो सकता है, कुछ कॉस्मिक रेडिएशन भी हो, कुछ आपके रॉक्स के रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी ठोस के कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आना शुरू हुआ है और हो सकता है कुछ दिन में हम जाके खुद अपने शोध करें कंपास वगैरह लेकर, तो शायद पता चले कि अगर मैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो उसका असर पड़ेगा। और इसमें ज़रूरी है कि इसमें और डिटेल शोध की ज़रूरत है। लद्दाख के रास्ते में चुंबकीय क्षेत्र होने के बोर्ड लगे हैं। छोटा नागपुर का पठार भी काफी पुराना है। हो सकता है कि तैमारा घाटी के इलाके में भूगर्भीय चुंबकीय क्षेत्र हो। अब सच्चाई क्या है, रहस्य का राज क्या है, ये शोध और जांच से ही सामने आएगा। लेकिन इलाके में हो रही इस अजीबोगरीब घटनाओं से कई तरह की कहानियां और चर्चाएं चल रही है। तो आपने देख लिया कि रांची की तैमारा घाटी के आसपास कैसे मोबाइल का टाइम जोन चेंज हो जाता है, कैसे यहाँ पर कुछ भ्रामक चीजें दिखाई देती हैं और सड़क दुर्घटनाओं की समस्याएं बढ़ जाती हैं। हालांकि जब से जमशेदपुर और रांची के बीच में ये 2 लेन हाईवे बना है, तब से दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन क्यों हो जाता है टाइम जोन चेंज, इसकी ज़रूर कोई वजह होगी। कोई चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं जो इस क्षेत्र में सक्रिय है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कहानियां भी बताते हैं, लेकिन हवाओं में जो चर्चा है वो ये है कि इस भूतहा घाटी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है। और जिन लोगों की मौत हुई है कहीं वे उनकी आत्माएं तो नहीं है। लेकिन आज के साइंटिफिक ज़माने में हम इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। ज़रूरत है कि सरकार अपने तरफ से इस समस्या पर कोई रिसर्च करवाए कि कहीं कोई सैटेलाइट की गड़बड़ी तो नहीं है जो यहाँ पर आने से मोबाइल का टाइम जोन 2 साल आगे चला जाता है। यानी उस युग में जहाँ हम अभी गए भी नहीं हैं। मेरा मोबाइल बता रहा है कि अभी 2 जनवरी 2024 है और दिन के बज रहे हैं 12:49, जबकि हकीकत में हम 2 साल पीछे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो होती हैं कुछ चीज़ें अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, जिन्हें यकीन मानने का मन तो नहीं करता पर यकीन करना पड़ता है। उन्हीं में से एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।